दर्द जमाने में कम नहीं मिलते। रागनी, पम पम, पिंकी, ये सब हम लोग गुरु फिल्में डालने लगी, देह व्यापार करने लगी, मोबाइल सोशल मीडिया की जमाना है उस पर आने लगा। कोई किसी से नाम पूछने लगा रंडीवा का घर कहाँ है, उन लोग से उन लोग को खुद बंद करेंगे और डीएम साहिब हमारे खुद बंद करेंगी। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जी बहन, ये हाथ जोड़कर हम कह रहे हैं कि ये काम को बंद खुल कर कर रहा हूँ कि प्रधान की बहन अगर ये गंदा काम कर रही है तो प्रधान आते हैं रात को 12 बजे दरवाजा किसी दूसरे का खटखटाने लगे। हमारा घर बगल में बोल दिए थे मीडिया में, हमको डर लगता है कि कभी ये लोग फंसा देंगे हमको, कभी कुछ कर देंगे। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो बरसों से परंपरा चली आ रही है नाच गाने का, जो मुजरा चलता आया है, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर देखते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है ये बंद करने की यहाँ से एक मांग उठी है कि अब जो है इस गांव में बंद होना चाहिए, क्योंकि अब जो ये लोग पढ़ते लिखते हैं तो इनको बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम तरीके से इनसे सवालात किए जाते हैं। कुछ लड़कियां जब जाती हैं स्कूलों में तो उनके साथ छेड़खानी की जाती है। ये लोग का आरोप है कि नहीं, अब जो है ये सब जो है इस गांव में अब नहीं होना चाहिए। हमारे साथ एक युवा हैं, 2 लोग हैं, इनसे हम बात जानने का प्रयास करेंगे। तमाम सारी वीडियो यहाँ से वायरल हो रही। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद सैफ पड़ेगा, मैं वर्तमान प्रधान पुत्र बसका गाजीपुर। अच्छा, आप प्रधान के बेटे हैं? जी हाँ, मैं बेटा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से तमाम सारी वीडियो वायरल हो रही हैं कि ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं उन पे वो लोग आरोप लगा रहे हैं आप पे। देखिए, दरअसल मामला क्या है ना, अगर कहने का मतलब है कि अगर आप जो गलत कर रहा है अगर आप उसको गलत कहिएगा तो वो आपको गलत कहने का। हमारे कहने का मतलब है अगर बुरे को बुरा कहिएगा तो और बुरा हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि आरोप लगाना बड़ा आसान है लेकिन उससे बचना उतना ही मुश्किल है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आरोप प्रत्यारोप होता रहता है, वो अलग विषय है, लेकिन हम चाहते हैं, हमारे ग्रामवासी चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि भाई हमारे गांव से बुराई खत्म हो जाए। अगर आपको करना है तो गांव से जाके बाहर करें। और मैं इन लोगों से हमको कोई झगड़ा है ना लड़ाई है ना कोई चीज है इन लोग से। ये जब कह रही हैं ये लोग कि हम ही लोग में से ये लोग हैं, तो सही बात है, हम लोग इन्हीं में से हैं और वही लोग हम लोग हैं। और ये हम लोग की बहन लगेंगी, बेटी लगेंगी, माता लगेंगी, ये हम लोग की लगेंगी। इन लोग से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके काम से हमको झगड़ा है और लड़ाई है और दिक्कत है। ये काम ये लोग न करे। ये कह रहे हैं कि हम लोग के भाई ये लोग सब बंद करा रहा है। तो अरे जब तुम भाई कह रही हो हमको, जब चचा कह रही हो हमको मामा कह रही हो, तो हमारा बात भी मानो। हम तुमको कह रहे हैं कि गंदा काम छोड़ दो और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि बेटी और जो बेटी बहन, ये हाथ जोड़कर हम कह रहे हैं कि ये काम को बंद कर दो। और करना भी है बेटी तो तुम जाकर बाहर करो, बहन बाहर करो, इससे हमको कोई एतराज नहीं है। तुम आओ हमारे गला में गला मिलो, हमको खिलाओ पिलाओ, साथ में रहे, लेकिन ये गंदगी यहाँ नहीं अब होने देंगे हम। ये कभी गंदगी नहीं होने देंगे। ये कह रही हैं हमसे कि प्रधान हमारे भाई हैं। जब प्रधान इनके भाई हैं तो रंगदारी कहाँ से मांगे? जब प्रधान इनके भाई है तो रंगदारी कहाँ से मांगे? भाई को अगर गलत लगा कि नहीं मेरी बहन अब ये बेस्वावृत्ति करने लगी, नाजायज ब्लू फिल्म बनाने लगी, अश्लील फोटो डालने लगी, प्रधान को जब लगा कि मेरी बहन, मैं खुद कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ कि प्रधान की बहन अगर ये गंदा काम कर रही है तो प्रधान कह रहा है कि मेरी बहन को भी उसको दिया जाए, उसको सजा दिया जाए। प्रधान खुद कह रहा है। अगर ऐसा प्रधान का भी घर का कोई कर रहा है, प्रधान उसको मना कर रहा है, बंद कर रहा है, इसमें लड़ाई और झगड़ा की क्या बात है? तो ये झूठ मूठ का एक दोहमत लगाकर एक से एक फंसा रही है, थाना में जा रही है। अचानक से क्या हो गया कि आप लोग बंद करना चाहते? ये तो चलता है। अचानक हम लोग का बंद करने का मतलब है ये सर कि इससे पहले नाच मुजरा होता था, हम लोग की सभ्यता से काम चलता था, हम लोग अच्छे लोग आते थे, नाच मुजरा सुनते थे और सीधे अपने घर चले जाते थे। आज ये हो गया है कि ये लोग पूरे गंदगी पर उतर गई हैं। लोग आते हैं रात को 12 बजे दरवाज़ा किसी दूसरे का खटखटाने लगे। हमारा घर बगल में है सर, उन्हीं के घर के बगल में हमारा घर है और लोग दरवाज़ा खटखटाने लगेंगे तो हमको तो दिक्कत लगेगी ना।
हमको परेशानी लगेगी ना, हमको इस चीज़ का एतराज है, तब हम लोग ये करने लगे। और जो है ब्लू फिल्में डालने लगी, देह व्यापार करने लगी, मोबाइल सोशल मीडिया की ज़माना है उस पर आने लगा। लोग हमारे रिश्तेदार हमसे पूछने लगे कि अरे आपके गांव में तो पहले नाच मुजरा होता था, अब तो ये ऐसा सा गंदगी होने लगा। तो बताइए कि हमारे रिश्तेदार में क्या संदेश जा रहा है। हमारा शादी ब्याह करना है, हम उस घर से नहीं है, लेकिन हम भी ये भी मानते हैं, देखिए जब नाली साफ करने को कोई उतरेगा अगर तो छीटका उस पर भी पड़ेगी, तो उससे हम एतराज नहीं कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि उन्हीं के लोग हैं, हम उन्हीं के साथ के हैं, उन्हीं के भाई हैं, भतीजे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अपना अब हम पैर पर उन लोग का हाथ पर गोड़ पर गिर रहे हैं सर कि ये काम गंदा न करें। अब यहाँ से छोड़ के जहाँ रेड लाइट इलाका है, जहाँ पे वेश्यावृत्ति होती हो वहाँ पे जहाँ हो रहा है रेड लाइट इलाका है, वहाँ पे ये लोग जाकर करें। यहाँ गांव में अपना मकान बनाइए, अच्छा मकान इन लोग का है, हम क्यों उनको भगाएंगे। ये आकर यहाँ पे रहें, हमको कोई एतराज नहीं है। ये लोग हमसे अच्छा बुरा हाल चाल करें, इनका दुख सुख में हमको बुलाए, इनका दुख सुख में हम जाएंगे, इससे हमको एतराज नहीं है। लेकिन यहाँ जो गंदगी ये कर दी, पहले नहीं हो रहा था, अब ये जो गंदगी कर दी है इससे हमको तकलीफ है सर। वो लोग तो कह रहे हैं कि अब पहले भी यही होता था और अब भी वही होता पहले नाच मुजरा होता था, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं आती थी। लोग कला दिखाती थी, कला लोग आते थे देखने के लिए और बढ़िया लोग आते थे, बढ़िया लोग चले जाते। आज तो गुंडा मवाली बदमाश जो भी सलगा कर लेते हैं, दारू पीकर बोतलें बिक देते थे, किसी की बोलबाजी कर देते हैं, छेड़ देते हैं। तो इससे हमको इतराज हुआ और पूरा ग्रामवासियों को इतराज होने लगा। कोई जा रहा है कटिया करने, कोई बिनिया करने जा रहा है, कोई मजदूरी करने जा रहा है, कोई किसी से नाम पूछने लगा रंडीवा का घर कहाँ है। उन लोग को इतराज हुआ, तभी पूरा गांव के लोग इसको जो है बीड़ा उठाए और प्रधान के पास आए। तो प्रधान तो एक से प्रधान बना नहीं है, पूरे हर बिरादर से प्रधान बना है। तो हर बिरादर आएंगे तो हर बिरादर के बाद प्रधान सुनेगा। उससे उन्हें उठकर ये अंजाम दिया। तो अंजाम देने का मतलब यही हो गया कि कभी 2 लाख का उस पर फिरौती का बोलने लगी कि हमसे मांग रहा है, रंगदारी मांग रहा है 2 लाख का, कभी 4 लाख बोलने लगी, कहीं 20 लाख बोल देंगी। तो हमको ये नहीं है, अगर प्रधान ऐसा करता हो तो हम कह रहे हैं, हम गांव का नागरिक है और जनता है, हम कह रहे हैं कि प्रधान ऐसा करता हो तो डीएम साहिबा से कहना चाहते हैं कि प्रधान का आकर जांच कराइए, चेक इन कराइए कि प्रधान ऐसा किया है कि नहीं किया है। प्रधान को तो झूठ मूठ के लोग फंसा रहे हैं, हमको भी कल फंसा देंगी। हम आपके मीडिया में बोल दिए ना, कल हमको भी फंसा देंगी, कल किसी चीज में हमको भी फंसा देंगी। हमको तो डर लग रहा था, ये बुला दिया प्रधान पुत्र है, बोला दिया तो हम आ गए आपको बोलने के, नहीं तो हमको कई दिन से डर लग रहा है सर। एक दिन और बोल दिए थे मीडिया में, हमको डर लगता है कि कभी ये लोग फंसा देंगी हमको, कभी कुछ कर देंगी। हमको इस चीज का हमको बहुत डर लगता है सर। आपको हम डर लग रहा था, हम आ नहीं पा रहे थे, लेकिन इनने बुला दिया हमको, तो हम सोचे चलिए प्रधान जी का लड़का है, कोई काम होगा, इसलिए बुला दिया हमको, इसके चलते हम आ गए। लेकिन ये लोग झूठ मूठ का प्रधान को ब्लेम लगा रहे हैं कि 2 लाख और 4 लाख। प्रधान इससे पहले आपसे नहीं मांगता था। ये कह रहे हैं कि 20 साल से प्रधान को हम टैक्स दे रहे हैं, प्रधान को हम रंगदारी दे रहे हैं। तो 20 साल से तो प्रधान था नहीं, इससे पहले कौन प्रधान को तुम लोग दे रही थी जो है वो बताओ हमको। इससे पहले कौन प्रधान था उसको दे रही थी क्या तुम लोग, और इनको ये नहीं लिए हैं और ये बंद कर रहे हैं। बस यही बात है कि पहले के प्रधान लोग ले रहे थे और इन लोग से करवा रहे थे गलत काम, ये प्रधान नहीं ले रहे हैं, इससे प्रधान को ब्लेम लगाया जा रहा है सर। ये तो हम खुद जानते हैं, गांव का हम नागरिक है, इस चीज को हम जान रहे हैं कि पहले कोई लेता होगा, ये प्रधान नहीं लिया है, इनको दे रही थी बढ़िया नहीं लिया है। ये कहे है कि सिर्फ गंदा काम यहाँ से मत करो, तुम लोग को यहाँ नहीं करना है। गाँव का जनता का बात सुने प्रधान, एक्शन उठा लिए, यही कहना है सर। और डीएम साहिबा से कहना चाहते हैं, प्रधान अगर ऐसा गलत किया हो तो प्रधान का आकर जांच कराइए, और नहीं तो जल्द से जल्द, 4 महीने से तो बंद है और बंद रहेगा। हमको योगी बाबा पर भरोसा है कि इस सरकार में हम लोग की सुनवाई होगी। योगी बाबा पर भरोसा है कि इस सरकार में योगी बाबा हम लोग का सुनेंगे और ये गलत काम को बंद करेंगे। बहुत गलत काम बंद किए, जैसे मेला हुआ, पशु मेला के आड़ में गौकसी होता था, तो इसके चलते मेला बंद करा दिया गया। तो ये क्यों नहीं बंद होगा जो मुजरे की आड़ में गलत होता है, इसको क्यों नहीं बंद होगा। योगी बाबा खुद बंद करेंगे और डीएम साहिब हमारे खुद बंद करेंगी। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। देखिए जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। बताइए क्या बता रहे थे।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग आरोप प्रत्यारोप, देखिए कहने का मतलब है कि ये लोग लगा रहे हैं कि प्रधान जी उसी के पुत्र हैं। तो प्रधान जी खुद कह रहे कि हमारे पिता लापता हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे पिता लापता हो गए हैं और किसी के लापता न हो। और कहने का मतलब है कि मैं तो कह रहा हूँ कि तवायफ यानी जो वेश्यावृत्ति करती हो उसी के औलाद है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब बदलाव हो, परिवर्तन हो। अच्छा, मैंने एक वीडियोस में देखा है कि वो लोग कह रही हैं कि हम तवायफ हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो पहले समझ ले कि तवायफ है कि नाचने गाने वाली हैं। दूसरी बात, और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। और एक बात में आप पूछ रहे थे कि भाई इससे पहले लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। तो जब हमारा देश मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, 1952 को पूर्ण रूप से जो है कि संविधान और कानून लागू हो गया। 1952 से लेकर 2014 तक भारत में 2 झंडा लगे थे, पता है आपको? दो झंडा भारत में लगते थे। एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे एक अलग देश का झंडा लगता था, भले वो भारत में था टुकड़ा, लेकिन वो अलग झंडा लगता था। 370 जो धारा जम्मू कश्मीर में हटा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब 370 धारा जब खत्म हो जाएगा तो ये मुजरा कौन सी बड़ी बात है। जहाँ मुजरा होगा हमारे वेश्यावृत्ति होबे करेगी। तो हम चाहते हैं कि डीएम साहिबा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हमारे साथ, हमारे ग्रामवासियों के साथ न्याय करें। बस मैं इसी बातों को बस कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद।